नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश मानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद क्या भुगतना पड़ता है। जिस प्रकार से आप थंबनेल में पढ़ चुके होंगे कि और ग्रहण करो यीशु मसीह को, अब भुगतो और यीशु मसीह को मानो। तो क्या भुगतना पड़ता है जब यीशु मसीह को हम मानते हैं। तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जब थोमा ने खुद विश्वास नहीं किया, अरे वो प्रभु यीशु मसीह के साथ था, और प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद थोमा क्या करता है, यहाँ पे देखते हैं 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। थोमा को प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं क्योंकि उन लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। अरे जब वो खुद प्रभु यीशु मसीह उनके साथ था, वो सारी बातें हुई और उन लोग विश्वास नहीं किए, तो हम लोग तो कौन से खेत के मूली हैं। हम लोग तो और भी नालायक लोग बोल सकते हैं, है ना, अविश्वासी बोल सकते हैं। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है। थोमा, तूने तो मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। आप और हम बिना देखे विश्वास करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है आज मसीही लोग कैसे लोग हैं जो देख के विश्वास करते हैं। लेकिन यहाँ पुस्तक में क्या लिखा हुआ है, यूहन्ना कहता है, यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह और चमत्कार चेलों के सामने दिखाए हैं जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। तो प्रभु यीशु मसीह के पास लोग क्यों आते हैं? अनंत जीवन के लिए, अनंत मिरास को पाने के लिए। वो मिरास जो है हमारे लिए, वो अनंत जीवन जो है, हमें मृत्यु के बाद नरक में जाने से बचाने के लिए। कुछ लोग संसार में अपने जीवन को सुख सुविधा को ढूंढते हैं। अरे यहाँ पर सुख सुविधा तो लोग पाप करके भी कमा लेते हैं। वहां पे तो कितना भी पैसा दे दो, कोई सुख सुविधा नहीं मिलेगा, नरक ही मिलेगा। लेकिन यहाँ का दुख हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ का दुख कम है, लेकिन वो जो दुख है वो अनंत दुख है। तो यहाँ पर मैं और एक बात आपको बता देना चाहूँगा। एक धनी व्यक्ति जो है पूछता है प्रभु यीशु मसीह को, क्या पूछता है? एक धनी व्यक्ति क्या पूछता है? यहाँ पे जब हम देखते हैं तो एक मनुष्य यीशु के पास आया, उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तो मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। अब वो धनी व्यक्ति क्या कहता है? उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा? यीशु ने कहा, यह कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपने माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना, अब मुझ में किस बात की घटी है? वो प्रभु से पूछ रहा है, ये सब तो मैं मान लिया, तो मुझ में किस बात की घटी है? मैं तो पहुंच जाऊंगा ऐसी स्वर्ग, ऐसा बोल रहा है वो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो देखो, ध्यान से इस बात को सुनो, ये सारे आज्ञाओं को माना तो भी से सिद्ध नहीं हुआ। ये कैसा न्याय है, बोलेंगे सब लोग। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि तूने तो सब आज्ञा को माना, बहुत अच्छी बात है। यदि तू सिद्ध होना चाहता है, मतलब वो सिद्ध नहीं था और अभी भी सिद्ध होना चाहता है, तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। वो संसार से प्यार करता था, वो संसार के लिए जीता था, इसलिए उसने सब आज्ञा तो माना था। लेकिन सिद्ध होने की बात हुई और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की बात हुई तो वो पीछे हट गया, क्योंकि उसको संसार प्यारा था। वो कागज के नोट पसंद थे, वो तांबा सिक्का पसंद था,
सोना चांदी पसंद था, बहुत धनी था वो। जिस दिन व्यक्ति समझ जाता है कि ये सब मोह माया है, सब कुछ मैं परमेश्वर के लिए छोड़ करके एक नए रास्ता को चलता हूं, वैसे लोग ही स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। क्योंकि प्रभु कहता है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुम में से फिर कहता हूं, परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। मतलब सुई के जो नाका है उसका ऊंट निकल जाएगा उस नाके से, लेकिन धनवान कभी उद्धार नहीं पा सकता। यहां पे हम किस विषय पर बात कर रहे हैं? हम यहां पर इस विषय में बात कर रहे हैं कि यीशु मसीह को क्यों ग्रहण किए थे। अब भुगतो, दुख आने से भुगतो, दुख सहन नहीं कर सकते, यीशु के नाम से मार नहीं खा सकते, यीशु के नाम से बदनाम नहीं हो सकते, यीशु के नाम से कुछ हो जाने से बहुत बड़ा बवाल हो जाता है। बट यहां पे हम मसीहों के लिए एक ही संदेश है। प्रभु यीशु मसीह यहां पे फिर से एक बार कह रहे हैं, यहां पे वचन में लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, ध्यान से पॉइंट को देखें, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करें, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाएं। क्या कहता है यहां पर, देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 34 पद से लेकर के 38 पद तक हम यहां पे पढ़ेंगे। तो लिखा हुआ है, यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं। मैं मिलाप कराने नहीं, पर तलवार चलाने आया हूं। मैं तो आया हूं कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटे को उसकी मां से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हो तो आपके माता पिता से आप अलग हो जाते हो, अपने सास बहू से अलग हो जाते हो, अपने घर वालों से अलग हो जाते हो, क्योंकि आपके घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस बात को। आपको पूरा मनुष्य ही अलग कर देगा। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे, वचन में लिखा हुआ है। फिर बोलता है प्रभु यीशु मसीह, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं, जो अपने प्राण बचाना चाहता है वो उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वो उसे पाएगा। तो आप एक बात खुद सोच लीजिए कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो ये 3 बातें आपके अंदर लागू होने चाहिए। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने पर आपके माता पिता उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने माता पिता को ना देखें, उसका मतलब ये भी नहीं कि आप अपने माता पिता का सेवा ना करें, बट यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा प्रभु है, परमेश्वर है। उसके बाद माता पिता या बच्चे जो भी है ना। तो यहाँ पे अपने माता पिता को अधिक प्रिय नहीं जानना है, प्रभु यीशु मसीह से भी ज़्यादा। और क्योंकि यहाँ पर देखिए, माता पिता कुछ ही दिन साथ देते हैं, मरने के बाद फिर कौन देखा है, लेकिन मरने के बाद तो न्याय वही करने वाला है ना। तो माता पिता जो है अपना फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन वहाँ प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत जीवन की बातें सिखा रहे हैं। माता पिता का रोल सिर्फ यहाँ तक रहेगा, उसके बाद तो वहाँ पे क्या होगा हम नहीं जानते ना। यहाँ पे 3 बातें लिखा हुआ है, अपने मुझसे अधिक प्रिय, अगर माता पिता को जानते हैं तो वो मेरे योग्य नहीं है, और मुझसे अधिक प्रिय अपने बेटे या बेटी को जानते हैं तो वो मेरे योग्य नहीं है, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो भी मेरे योग्य नहीं है, और जो मेरे लिए अपना प्राण खोता है वो उसे पाएगा, लेकिन जो प्राण को बचाता है, अपने प्राण को बचाता है, वो उसे खोएगा। इस बात को याद रखें। तो दोस्तों, ये जो वचन था ये हमें यह बताता है कि हम आज प्रभु यीशु मसीह को जो ग्रहण किए हैं तो ये हमारी सोच जो है उसको हम बदल लें। हमारी सोच क्या है? हमारी सोच ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह ग्रहण किए तो चंगाई मिलेगा, हम प्रभु यीशु मसीह ग्रहण किए तो धन दौलत मिलेगा, हम प्रभु यीशु मसीह ग्रहण किए तो हमारे परिवार में शांति बने रहेगी, हमारे जीवन में सुकून और शांति आएगा, हमारा सब काम सफल होगा, हम बहुत अधिक धन कमाएंगे, हम एक प्रकार से देखा जाए तो हमारे अच्छे से अच्छे बिजनेस आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से आज बहुत सारे प्रचारक लोग भी यही प्रलोभन देते हैं, लेकिन यहां मैं कोई प्रलोभन देने नहीं बल्कि सच्चाई बताने आया हूं कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हो तो जरूर दुख उठाओगे, और नहीं दुख उठाना चाहते तो छोड़ दो प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दो, याद रखें इस बात को।
प्रभु यीशु मसीह के योग्य वही है जो अपना क्रूस लेकर के चलता है। प्रभु यीशु मसीह के योग्य वही है जो अपने माता पिता से ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह को मानता है। प्रभु यीशु मसीह के योग्य वही है जो अपने बेटी बेटा से भी ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह को प्रेम रखता है और पाक और पवित्र और शुद्ध होकर के अपना जीवन उसके जीवन में लीन कर देता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार से हम नए नए वीडियो को आपके पास लाते रहेंगे और प्रभु यीशु मसीह के उस सच्चाई को बताते रहेंगे और आपके जीवन को, आत्मिक जीवन को स्ट्रांग करते रहेंगे। तो तब तक के लिए हमें आप इजाज़त दीजिए और तब तक हम आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।